दोस्तों नमस्कार। आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है और आप देख रहे हैं शिव जी की बगिया। दोस्तों जैसे कि मैंने कल के अपने कैप्सूल में आपको बताया था कि मिर्ची में लगने वाले बीमारियों के समाधान के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े अधिकतर किसान मेरे से कहते हैं कि विशिष्ट साहब मिर्च की फसल पर कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिससे किसानों और बागवानी करने वालों को समस्याओं से निजात मिल सके। क्योंकि मिर्च की फसल में ज़्यादातर निमाटोड आ जाता है, कई बार इनमें मोरिडिया रोग की शिकायत हो जाती है, पत्ते नाव की तरह अंदर की ओर मुड़ने लग जाते हैं और पौधों में कई तरह फंगस या वायरस आ जाते हैं, या कई बार पौधे सफ़ेद या पीले होने लगते हैं और ये मर जाते हैं, जिससे विशिष्ट साहब हम मिर्च की फसल में बुरी तरह से फंस जाते हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप एक अलग तरह की टेक्निक को देखेंगे जो फसलों में सोने पे सुहागे का काम करती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये तकनीक आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों आपने जो प्रॉब्लम मुझे बताई है उसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मिर्च के पौधों में ये सभी लक्षण पोषक तत्वों की कमी से आते हैं और उसका मुख्य कारण आपकी पिछली पीढ़ियां हैं। जैसे दादा परदादा और भी कई पीढ़ियों ने कई सालों तक फसलों में रेगुलर रासायनिक खाद को डाला है, रासायनिक तत्व डाले हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ डाली हैं, दोस्तों अनेकों प्रकार के जहर डाले हैं। तो ये आप फसलों में उनका ही असर देख रहे हैं। दोस्तों होता क्या है कि अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, जैसे कि इंसान कई बार गलत चीज़ों के खान पान से कमज़ोर हो जाता है और फिर बीमार होकर भयंकर बीमारियों से घिर जाता है, ठीक उसी प्रकार से खेतों की मिट्टी भी रासायनिक खादों और रासायनिक तत्वों को देने से कमज़ोर हो गई है। दोस्तों मिट्टी मर गई है, मतलब इस मिट्टी में जितने भी सूक्ष्म जीव थे वो सभी मर गए हैं, जिसकी वजह से आप लोग इस स्थिति में खड़े हैं। मतलब सूक्ष्म जीवों को फिर से मिट्टी में स्थापित करने होंगे, जो आपकी पीढ़ियों ने कई साल पहले मिट्टी में जहर देकर ख़त्म कर दिए थे। दोस्तों इन सब चीज़ों को रोकने के लिए फिर वही पोषक तत्व आपको मिट्टी में देने पड़ेंगे। दोस्तों तब कहीं जाकर मिर्च की फसल सफलतापूर्वक होगी, जैसा कि आप चाहते हैं। यहाँ से ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनना और समझना। दोस्तों इसे आप मिर्च की रुपाई से पहले खेतों में दे दो, या फिर फसलों में पानी लगाते समय दे दो, या इसे आप फिर ड्रिप के माध्यम से दे दो। इसे फसलों में किसी भी माध्यम से दे दो, तो इससे होगा क्या, इससे खेतों की उर्वरता शक्ति फिर से मजबूत हो जाएगी और इसके उपरांत जब आप मिर्च की फार्मिंग करेंगे तो आपको फिर रिज़ल्ट दोस्तों अच्छे देखने को मिलेंगे। तो वो क्या है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये जीवामृत है। अब आप कहेंगे कि विशिष्ट साहब जीवामृत के बारे में आपने पहले भी कई बार बताया है। दोस्तों आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आज का जीवामृत पहले के जीवामृत से कई गुना ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। ऐसा क्यों? दोस्तों अब आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझना जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का जीवामृत आपको आज तक किसी यूट्यूबर या फिर खेती के जानकारों ने नहीं बताया होगा। दोस्तों जैसा कि आजकल पूरे भारतवर्ष में बारिश का मौसम है, तो ऐसे में क्या करना है कि आपने बारिश के पानी को एक गड्ढा बनाकर या फिर ड्रम में अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारा इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये पानी जीवामृत बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये स्वच्छ, रासायनिक मुक्त और सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए प्राकृतिक रूप से अनुकूल होता है।
अब करना क्या है दोस्तों, जंगल की मिट्टी, पुराना गुड़ और बारिश के जल को उसी मात्रा के अनुसार ड्रम में डाल देना है, जैसे कि मैंने जीवामृत को बनाने के लिए अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है। और आप अगर मेरी बताई गई बातों को फॉलो कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी हो गई थी और सूक्ष्म जीव जो रासायनिक खाद देने से ख़त्म हो गए थे, वे सभी जंगल की मिट्टी और बारिश के पानी से बना चमत्कारी जीवामृत से पूरे हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से मिट्टी में पॉजिटिव सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी और ये नेगेटिव पैथोजन की संख्या को कम करके आपकी फसलों में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे नीमाटोड, पत्तों का अंदर की ओर मुड़ना, नाव की तरह हो जाना या फिर पौधे पीले या सूख जाना, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का हो जाना, दोस्तों ये सभी समस्याएं इस जीवामृत को देने से एकदम ख़त्म हो जाएंगी और मिर्ची के पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेकर लहरा उठेंगे, हरे भरे हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जानकारी आपको कैसी लगी और आपकी मिर्ची के फसलों में इसका क्या फ़ायदा मिला, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही और नई जानकारी के साथ। आप अपने परिवार और पर्यावरण के साथ जुड़कर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।